Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, Sujit. Good morning, ma'am. आप लोगों की बाकी क्लासेस कैसे चल रही हैं? केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हेलो, Yes, sir. आपकी बाकी क्लासेस केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसी चल रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? कैसे ठीक Yes, चल रही sir. है? अच्छा, तो अब केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हो गए? शायद तीन चार ऐसे ही हुए। Sir, fourth chapter. 4 चैप्टर। अच्छा, और बायोलॉजी में? करीब 20 चैप्टर हो गए हैं सर बायोलॉजी में। 20 चैप्टर मतलब कि 12th का कंप्लीट हो गया है, अब 11th का हो रहा है। जैसे 12th में सर दोनों मिलाकर 2 या 3 ऐसे बचे हुए हैं सर। अच्छा, दोनों मिला के उन्होंने नहीं सर 12th में सिर्फ 12th में सर 3 4 बचे हुए हैं सर। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो। तो हमने जैसे फिजिक्स में डिस्कस किया था कि आज हम जितना हमने चैप्टर्स किए हैं उनके हम क्वेश्चंस देखेंगे, खासतौर में प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो हम चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये सर दिख रही है। Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन बताइए कैसे होगा। Between the charge इसमें तो हेडिंग भी दी हुई है। हेलो, किसी को नहीं पता? सर बी सर एफ सर एफ। अभिषेक, मुस्कान, तीशा। हेलो हेलो सर। हाँ, Sir, F. सर एफ एफ। बी। अच्छा, यस सर। तो आपने कहा कि चार्ज तो सेम ही रहेगा, चाहे मैं इधर से उधर मूव कर दूं, अभिषेक। यस सर। अच्छा, अब इसको एक एक सिंपल तरीके से सोच सकते हैं अभिषेक। हमें 25% हमें इधर उधर करना है ना, करेक्ट? यस सर। अब मान लो कि 2 चार्ज हैं, या चलो दो, कोई भी चीज ले लेते हैं, 100 रुपए की है। हम्म? तो टोटल कितना, क्योंकि एक चीज तुम भूल गए अभिषेक कि मल्टीप्लिकेशन में इधर से उधर करोगे तो सेम नहीं, वैल्यू सेम नहीं रहती। तो 100 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया?
10,000 सर। 10,000। अब मैंने 25% दूसरे को दे दिया, तो यानी कि मेरा खुद का कितना रह गया? 75%। दूसरा कितना हो गया? 125%। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या 10,000 आया क्या? नो सर। तो तुम्हें अपनी मिस्टेक समझ में आ गई? यस सर। मुस्कान ने भी शायद 5F बोला था, B बोला था। Yes, sir. सर सी होगा। तो मुस्कान B नहीं आया ना? No, sir. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला आपको लोगों को सबको पता है, F = Q1 Q2 बाय 4πε0r²। Q1 Q2 चेंज हो रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है। सॉल्यूशन देख लेते ताकि कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ जाए। आंसर सी है, जिसने कैलकुलेट करके अभी बोला। मैंने देखा नहीं किसने बोला, पर जिन्होंने भी बताया वो सही था। बस ये था कि आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, अगर कैलकुलेट करते तो सही आ जाता। ठीक है, Yes, sir. ये समझ में आ रहा है सबको कि भाई मुझे चार्ज दूसरे पे ट्रांसफर करना है, तो वही है कि Q/4 मुझे दूसरे पे ट्रांसफर किया मैंने। सर Q/4 क्या है? Q/4 हमें क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या था? इफ 25% ऑफ चार्ज A is transferred to B, 25% कितना होता है? 25% सर। 1/4 होता है 25%, इसलिए Q/4 लिखा हुआ है। अब क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Suppose the charge of proton and electron differ slightly. One of them is -e, another one is this. If the net electrostatic force and gravitational force become between two hydrogen atoms placed at distance d apart is 0, then delta E is in order of हमने दोनों फोर्स को इक्वल रखना है, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बताइए। क्वेश्चन ये है कि चार्ज लिए हैं उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक है -e, दूसरा है E प्लस डेल्टा ई। तो ये जो डेल्टा ई है ये डिफरेंस है दोनों के चार्ज में। अब वो कह रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम है प्लेस एट डिस्टेंस d, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। अब जो नेट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स वो 0 है। अगर ऐसा है तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कोई बताएगा? F = gmm/r²। ठीक है, तो जैसा पिछले ने बोला, ये हमारा
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब इसमें कैसे किया उसने कि हाइड्रोजन एटम क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो चार्ज टोटल कितना हो गया दोनों को ऐड करके, क्या बचा हमारे पास, डेल्टा ई। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इतना चार्ज हो गया मेरा, तो दो हाइड्रोजन एटम है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया मेरा, डेल्टा ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे अभी अभिषेक ने बताया, एफ इजिकल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। और नेट क्या है, दोनों इक्वल हैं। अब दोनों इक्वल हैं तो हम एम दिया हुआ था उसने ऊपर, जी कांस्टेंट है, डी कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू पता है, तो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट? दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा। Okay, sir. इसमें किसी को डाउट या कोई चीज No. समझ में नहीं आई हो? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया था दुर्गेश? वो सर फिर से समझा दीजिए सर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में दिया है कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज का डिफरेंस है। जनरली तो हम मानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। पर यहाँ केस में क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसने बोला कि डिफरेंस है, एक है माइनस ई, दूसरा है ई प्लस डेल्टा ई। अब दो हाइड्रोजन एटम, इनके बीच में डिस्टेंस डी है, तो कह रहा है कि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। नेट जो है दोनों का, नेट ऑफ दिस मीन्स कि दोनों को एक दूसरे को माइनस करेंगे तो वो 0 आएगा, और माइनस करने पे 0 आने का मतलब है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो वो पूछ रहा है कि डेल्टा ई की क्या वैल्यू होगी, या कम से कम उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर इन द सेंस जनरली हम बोलते हैं कि 10⁻⁴ में उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होगी। तो इसके सॉल्यूशन में क्या है कि भाई मेरे एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो अब उन दोनों का चार्ज हम ऐड करेंगे, तो एक माइनस ई है, दूसरा ई प्लस डेल्टा ई है। तो दोनों को ऐड किया तो मेरे पास रिजल्ट चार्ज सिर्फ डेल्टा ई है। तो अब मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम पे डेल्टा ई है, ठीक है। तो मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में कितना हो गया, ये क्या है, ये डेल्टा ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। और मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी एम एम m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये हमने इक्वेट कर दिया है। यहाँ पे डी कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म्स की वैल्यूज हमें पता है, m की वैल्यू ऊपर दी हुई थी क्वेश्चन में। तो अगर करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा ई जो है 10⁻⁻37 कूलम की अप्रॉक्सीमेटली उसकी रेंज में है। अभी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 2016, चलो देख लेते हैं 2016 वाले। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। वो कह रहा है कि दो चार्ज स्फीयर हैं, ठीक है, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, और एक कॉमन पॉइंट से उनको लटकाया हुआ है, ठीक है, और स्ट्रिंग की लेंथ L है। और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। और ठीक है, और d जो है वो L के कंपैरिजन में काफी छोटा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। तो अब चार्ज क्या है, दोनों स्फीयर से लीक कर रहा है
एक कांस्टेंट रेट के हिसाब से। उसकी वजह से क्या होता है, द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी v, देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर एज, ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो ऊपर एक 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 पॉइंट से दोनों चार्ज लटका रखे हैं। अब वो कह रहा है कि आइडेंटिकल चार्ज है, तो आइडेंटिकल चार्ज है तो अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज है तो रिपेल करेंगे, करेक्ट? यस सर। अब वो कह रहा है सर कि ये चार्ज बता जो है दीजिए। बी होना चाहिए इसका आंसर, वेलोसिटी हाँ, बढ़ेगी। मैं क्वेश्चन नहीं सर समझा रहा हूँ। सी होगा आंसर। मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ कि बेसिकली दो चार्ज को सस्पेंड कर रखा है, ठीक है? अब वो दो चार्ज सेम सेम टाइप ऑफ चार्ज हैं तो रिपेल कर रहे हैं। ये तो इनिशियल कंडीशन थी। थोड़ी देर बाद क्या है कि वो दोनों दोनों स्पेयर से चार्ज लीक हो रहा है। लीक हो रहा है तो यानी कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ उनका जो रिपल्शन था वो कम होता जाएगा। अब वो रिपल्शन कम होता जाएगा तो यानी कि एक स्पीड से वो एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तब उसने वही पूछा है कि जो वेलोसिटी v से अप्रोच कर रहे हैं तो जो उनके बीच में डिस्टेंस था उसका प्रोपोर्शनेट क्या होगा? बी। सर डी। डी सी कैसे किया बताइए, सॉल्यूशन देखते हैं, पर आप बताइए कि कैसे सर किया। अब सर बताइए। वेलोसिटी बढ़ेगी तो सर, वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम होगा ना सर। हाँ, डिस्टेंस कम होगा, पर सभी में डिस्टेंस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा नहीं सर, सब में नहीं हो रहा सर। वेलोसिटी सर है? डी वाले चलो में से वेलोसिटी बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। चलो, दो में बढ़ रहा है, दो में कम हो रहा है, इन दो में। आर स्क्वायर है ना सर। यस सर, हाँ, आर अच्छा स्क्वायर ठीक। होता है ना सर। हाँ, आर स्क्वायर होता है। ए आर होना स्क्वायर चाहिए फिर। तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, करेक्ट? कि आर स्क्वायर होता है। यस सर। और फोर्स को तुमने क्या रखा? वी कहाँ से आया, मैं ही जानना चाहता हूँ, वी कैसे लाया तुम? सर बी नहीं डी। नहीं नहीं, वी, मेरा क्वेश्चन है कि वी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वी तो है ही नहीं, करेक्ट? यस सर। हाँ, तो वी कैसे लाए तुम एक्स के प्रोपोर्शनेट करने में, ये मुझे बताइए। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, नहीं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में। मुस्कान ने डी बोला ना? ठीक है, एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया था। यस सर। अच्छा, टी साइन थीटा। ठीक है, ये फिगर सबको समझ में आ रही है? इसने बोला था कि एक पॉइंट से दो चार्ज सस्पेंड कर रखे हैं, ठीक है? इसकी लेंथ एल है, स्ट्रिंग की भी और स्ट्रिंग की भी, दोनों पे सेम चार्ज है क्यू, और इस पे भी। ठीक। यस सर। अब ये दोनों पे हमने कहा कि रिपल्शन है, तो ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो गया मेरा, करेक्ट? ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यस सर। है ना? और ये मेरा क्या है? ग्रेविटी। ग्रेविटी। अब उसने टी के कंपोनेंट ले लिए। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर।
यस सर। तो tan थीटा मेरा कितना हो गया? इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा tan थीटा आ गया। यस सर। यस सर। और अगर थीटा स्मॉल होगा, ये थीटा स्मॉल इसने क्यों लिया है? क्योंकि हमने कहा था कि d जो है बहुत छोटा है l के कंपैरिजन में। तो अगर ऐसा है तो ये थीटा बहुत छोटा होगा। तो tan थीटा sin थीटा हो गया। sin थीटा की वैल्यू तो पता ही है कैसे निकालेंगे। sin थीटा क्या हो गया? दिस बाय दिस, करेक्ट? Yes, sir. तो x डिवाइडेड बाय 2l। अब इन दोनों को इक्वेशन को उसने रख लिया और वहां से मेरा, हाँ, यहाँ से मेरा क्या आया? q आया। और फिर इसको उसने डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में। तो जो अभिषेक जो आप बोल रहे थे v वहीं से आएगा dx बाई dt। Yes, sir. X by dt. और dq बाई dt मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हमने दूसरी तरफ ले गए। समझ में आया ना ये क्या किया इसने? यानी कि अंडर रूट एक्स दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यानी कि नीचे आएगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। Yes, sir. ये सब स्टेप सबको समझ में आए? इसमें किसी को डाउट है? फिर साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा का किस जगह पे रखा है सर वैल्यू? अगर थीटा स्मॉल होता है तो tan थीटा sin थीटा ही हो जाता है, यस सर। क्योंकि अगर तुम वैल्यूज देखो कि जब भी अगर मेरा थीटा स्मॉल है तो नियर अबाउट सेम वैल्यू आ रही है tan थीटा की और sin थीटा की। यस सर, क्लियर है शायद। ठीक है, मुस्कान क्लियर? यस सर। यहाँ पे क्लियर है ना? यहाँ पे भी इसके बाद उसने डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएशन हमने देखी थी क्या होती है। यानी कि इसका आएगा 3/2 और 3/2 में से माइनस कर देंगे तो 1/2 रह जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2। और फिर उसके बाद उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। ये दो बॉल हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि ये दोनों बॉल हैं, एक ही पॉइंट से कर रखा है दोनों को, और एक इक्विलिब्रियम में सेपरेशन बिटवीन देम इज r। दूसरे में उसने क्या किया है? इसको नीचे से बांधा है। कितनी हाइट पे? हाफ हाइट पे। अगर ये पहले y था तो अब y/2 कर दिया। तब वो पूछ रहा है r डैश क्या होगा। ये उसने ऑप्शन दे रखे हैं।
क्वेश्चन सबको समझ में आया? सर एक बार फिर से सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। ये एक पॉइंट से दो स्ट्रिंग से ये बॉल को बांध रखा है, ठीक है। यस सर। और इक्विलिब्रियम मतलब कि अब ये दोनों बॉल मूव नहीं कर रही हैं, उन दोनों में फोर्स ऐसा नेट जीरो हो गया है कि वो दोनों वहीं पे हैंग कर रही हैं। उस केस में यहाँ पे जो हाइट है वो y है और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो इक्विलिब्रियम यस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज r। अब उसने क्या किया, ये जो स्ट्रिंग आ रहा था इसको नीचे कर दिया और दोनों के स्ट्रिंग ऐसे कर दिए ताकि हाइट जो है मेरी वो हाफ हो जाए। तब उसने पूछा है कि इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम बनेगा उसके केस में r डैश की वैल्यू क्या होगी। सर r/√3 होगी क्या? नहीं, r/√2। r/√2 कहीं पे है नहीं, सर एक बार ऑप्शन, हाँ शायद डी होगा। शायद डी होगा। ओके, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पर ये इसको क्वेश्चन पहले जो किया था उसी की तरह करना चाहिए ना हमें? सर वैसे ही किया है। वैसे ही किया है, ओके ठीक है। क्योंकि हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे ताकि जो जो मेरा जो साइन थीटा था, जब साइन थीटा में हमने जो ली, इसमें क्या क्या इसमें शायद इसने, हाँ टेन थीटा को साइन थीटा नहीं माना होगा, यही मैं कहने वाला था, क्योंकि उसने वो ऑप्शन नहीं दिया। इसलिए जो टेन थीटा मेरा है उसमें मेरा y आ जाएगा और r भी आएगा, इसलिए मेरा टेन थीटा रहेगा। बाकी लगभग वैसे ही है, ठीक है। तो अब इसने ये बनाया। अब इस केस में क्या हो गया, मेरा कूलम फोर्स हो गया। और अगर मैं इसके कंपोनेंट देखूं तो टी कॉस थीटा मेरा mg है, टेन थीटा मेरा f है। f क्या था, ये था। तो मेरा टेन थीटा ये आ गया। तो मेरा टेन थीटा ये आ गया और टेन थीटा की वैल्यू उसने ये ले ली है। ये ठीक है, ये टेन थीटा इज इक्वल टू दिस और r/2 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू दिस। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, और दूसरे केस में भी वैसे ही करेंगे, करेक्ट। दूसरे केस में भी वैसे ही करेंगे हम। बस इस केस में वही हो गया r'/2 और इसमें y/2 हो गया। बाकी सब इधर r' है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बाकी सब चीज़ें कट जाएंगी। सिर्फ मेरा क्या रह गया, 2r'/r इज इक्वल टू r² तो उसको सॉल्व करके r' इज इक्वल टू r/3√2। कोई डाउट? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन से मेनली यही है कि जब स्ट्रिंग वाले आ रहे हैं तो हमें कंपोनेंट लेने हैं फोर्स के। जो मेरा जो हम टेंशन जो पढ़ेंगे, जो स्ट्रेस जो पढ़ा होगा आपने अभी, तो फिजिक्स में 6 में, उसमें 11th में पढ़ा होगा शायद, है ना? तो उसके कंपोनेंट लेके और फिर इक्वेट करेंगे।
2010 99 छोड़ देते हैं, ये बहुत पुराने हो गए। ठीक है, ये मैं देख रहा था कि इतने पुराने पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। 18 देखते हैं, 2018 का क्वेश्चन नंबर ये 9। क्वेश्चन तो सबको दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो रेस्ट पे था और वर्टिकली वो फॉल कर रहा है। किसमें? यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उस फील्ड में रेस्ट से h डिस्टेंस पे फॉल कर रहा है। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरा वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, मैग्नीट्यूड सेम है और अब हम प्रोटॉन को फॉल करने के लिए कर रहे हैं सेम डिस्टेंस से, तो कह रहा है कि सेम डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा और प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा, दोनों का कंपैरिजन। क्वेश्चन समझ में आया सबको? हेलो दुर्गेश, यस सर। अभिषेक, यस सर, आया सर। मुस्कान, तो कोई बताएगा कैसे करेंगे? सर इलेक्ट्रॉन का मास तो सर नेग्लिजिबल होगा ना? ठीक है, ये हमने पढ़ा अभिषेक, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, यस सर। और दूसरा क्यों? फोर्स इज इक्वल टू एम ए। वेट करा देंगे। ठीक, यस सर, वो जिसका मास कम होगा हाँ वो जल्दी आएगा नीचे, हाँ उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। हाँ। पर दूसरा हमने बाद में, हमें वही मैं यही कहने वाला था, लीनियर मोशन है, रेस्ट यस दिया सर। हुआ था उसने, h इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर हो गया। a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली थी, तो अब a की वैल्यू पुट कर दी तो मेरी t की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें e सेम है और हाँ, अब इसमें q भी सेम है, चार्ज भी हम सेम ले रहे हैं, बस मास जो है अलग है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, तो वो √2 है, √m है। सर कितने टाइम्स होगा सर, ये नहीं बताया सर इसमें। इसीलिए उसने लिखा, ऑप्शन थी अभिषेक। स्मॉलर था सर। हाँ, तो यस। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन में हमारे पास यही था कि कम टाइम लगेगा, है ना? यस सर। अगर मेरे पास उसने मास की वैल्यू नहीं दी है दोनों की,
तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता ना, बस मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास स्मॉल होता है प्रोटॉन से, तो इसलिए मैंने स्मॉलर लिख लिया। यस सर। बाकी लोगों को भी समझ में आया ये? किसी को डाउट? नो सर। नो सर। सर दुर्गेश, राज, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। सर रिपीट कर दीजिए फिर से सर। क्वेश्चन क्या था दुर्गेश कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो यस सर। वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन है उसकी। यस सर, नीचे उस से ऊपर की ओर डायरेक्शन जा में रही है। एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट से फॉल कर रहा है, डिस्टेंस h तक फॉल करता है वो, ठीक है। यस सर। और दूसरी कंडीशन में सेम मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दी डायरेक्शन की, और उसमें प्रोटॉन फॉल कर रहा है, यस सर। वो भी सेम डिस्टेंस h तक फॉल करता है रेस्ट से। तो ये बताना था कि h डिस्टेंस कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो टाइम लगेगा उनको कंपेयर करके कि दोनों की रेशियो क्या होगी, या दोनों इक्वल होंगे या फिर दोनों के कंपैरिजन करना। तो अब हमारे पास जब फील्ड होती है तो चार्ज के लिए फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या है? QE, ठीक है। और दूसरा हमारा है F = ma। अब दोनों को इक्वेट कर दिया तो हमारे पास A आ गया, QE/m। तो अब हमें यस सर। जो हम नॉर्मल हाइट के फॉर्मूले में या लीनियर मोशन के फॉर्मूले में जो करते हैं बेसिकली S = ये इक्वेशन तो आपको पता ही होगी, ut + ½ AT²। यस सर। रेस्ट से शुरू किया जी था, सर। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो सिर्फ ½ AT² रह गया, और ऊपर से A की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, और इसको सॉल्व करेंगे तो T की जो आई वो आया, T क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, यानी कि जिसका मास कम होगा उसे कम टाइम लगेगा। इलेक्ट्रॉन का समझ गया मास सर। होता है, इलेक्ट्रॉन का समझ गया मास सर। कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो एक टॉय कार है जिसके पास चार्ज Q है, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रही है, और जो हमने प्लेन को लिखा हुआ है उसने वो फ्रिक्शन लेस है, तो हम फ्रिक्शन फोर्स को नहीं लेंगे। अब ये फोर्स क्या हो गई मेरी? QE। अब इस फोर्स की वजह से क्या हुआ? इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। उसके बाद उसने क्या किया? डायरेक्शन ऑफ फील्ड को रिवर्स कर दिया, और कार को कंटिन्यू मूव करने के लिए छोड़ दिया 2 सेकंड के लिए। और द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ टॉय कार बिटवीन 0 to 3 seconds आर रेस्पेक्टिवली। सर ए आंसर है सर इसका। अच्छा, पहले मुझे कोई बताए कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या फर्क है, मतलब आप लोग क्या समझते हैं? सर वेलोसिटी में सर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं और स्पीड में सर डिस्टेंस। ओके,
बाकी लोग बाकी को भी क्लियर है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या फर्क है? सर एवरेज स्पीड में Yes, डिस्टेंस sir. देखते हैं, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलिए, कौन बता रहा था? आप बताने के बाद म्यूट हो जाया करिए जो भी बताता है। अभिषेक के अलावा बाकी सबको भी पता है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या फर्क है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी Yes. मतलब हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, एवरेज स्पीड हम डिस्टेंस देख रहे हैं, और होपफुली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबको पता है। ठीक, चलो बाकी सब किसी ने और ने भी सॉल्व किया? मुस्कान सॉल्व किया क्या? So answer is 1 meter per second और 3 meter per second है क्या? एवरेज स्पीड तो 3 मीटर पर सेकंड आई, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकंड। हाँ, आपने सही बोला। अभिषेक का क्या आया था? अभिषेक का भी ये आया था? नहीं, बी है। अच्छा मेरा 2% आया, ओ 2 मीटर पर सेकंड आया था, 4 मीटर पर सेकंड। मैं यही कहने वाला था कि जो हमारा जो जो उसने टाइम दे रखा है उससे हमारा एक्सेलरेशन निकल आएगा, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. तो एक्सेलरेशन मेरा आ गया 6 मीटर पर 6 सेकंड मीटर पर। पर सेकंड। ठीक है, अब उसने क्या किया, डिस्टेंस निकालना है अब हमें। हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल दिया। हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल दिया क्योंकि 0 से शुरू हुआ था वो, हम्म। करेक्ट? तो 3 मीटर आ गया। Yes, sir. और दूसरे में क्या है, मेरी T1 आया और T2 है, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. तो इसमें मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, हम्म। टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस। अच्छा एक्सेलरेशन सर अपोजिट हो जाएगा सर 1 सेकंड बाद। हाँ, क्योंकि यस उसने सर। वो उसने उसने चार्ज तो चेंज नहीं किया ना, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड चेंज। की डायरेक्शन चेंज कर दी उसने। यस सर। ठीक, तो ये 3 मीटर आया और फिर 2 से 3 सेकंड तक के लिए भी अब इसका डायरेक्शन चेंज हो गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया कि मैं 3 मीटर आ गया। अब उसके बेस पे ही हमने अपना एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाल ली। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मेरा 9 मीटर था, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 सेकंड था, तो 3 सेकंड आया, और उस केस में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा सिर्फ 3 मीटर रह गया। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. बाकी लोग दुर्गेश, Yes, sir. Yes, sir. Yes. अभिषेक, Yes, अभिषेक यस सर। clear. यस Sir. सर 98 वाला छोड़ देंगे, 94 वाला। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्वेश्चन बताइए क्या है कि एक स्क्वायर सरफेस है,
जिसकी लेंथ L है। ठीक है, वो पेपर की प्लेन पे बना हुआ है, रखा हुआ है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है, इस डायरेक्शन में, यानी कि इसका जो थीटा एंगल पे है ये। तब उसने पूछ रहा है कि इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा। सर बी EL स्क्वायर cos थीटा। कैसे किया? सर फ्लक्स होता है सर E डॉट ds, हम्म, और सर E और S वेक्टर में सर इसमें वो है, थीटा थीटा है। एंगल है सर, थीटा एंगल है सर। हम्म, तो E ds cos थीटा होता है सर। और L हो गया सर इसका लेंथ, हम्म, और S होता है सर सरफेस एरिया। हम्म। L स्क्वायर हो गया सर हमारा एरिया। बाकी लोग, मुस्कान? कौन सा क्वेश्चन दिख रहे हैं? The answer is EL square cos theta. ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम क्या? क्वेश्चन नंबर क्या था? 13 से सर। 13। ऑप्शन सर सी है। So image clear नहीं आ रही। नहीं, मेरे ख्याल से इमेज तो क्लियर होगी। So ओके, option B. ऑप्शन डी है 0। अच्छा, एक्सप्लेनेशन भी नहीं है इसमें। ओके, cos 90 सर 0 होता है ना? हाँ सर, सर इसका सर सर डी उस प्लेन में है ही सर। होगा द क्योंकि डी सेम उसको होगा। प्लेन कोई पे था फोर्स ना? हाँ, एक सेकेंड, हाँ सेम प्लेन पे है ना दोनों? नहीं सर, cos यस सर। cos 90 0 होता है सर। एरिया वेक्टर सर हमारे पेपर के बाहर आएगा। मैं भी वही कहने वाला था, जो मेरा एरिया वेक्टर है वो पेपर के आउटवर्ड है, और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो मेरे प्लेन ऑफ पेपर पे थी। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया। एक्चुअली में इस एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेदर देन ये इसके आउटवर्ड है और मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पेपर के प्लेन पे है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो cos 90 0 हो गया। ठीक। यस सर। यस सर। 2006 7 98 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। फॉर्मूले याद है इसके? एक डाइपोल है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है विद एंगल 30 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी हुई है हमें। तो उसको टॉर्क लग रहा है 4 न्यूटन पर मीटर, 4 न्यूटन मीटर। तो पूछ रहे हैं द चार्ज ऑन डाइपोल कितना होगा अगर डाइपोल की लेंथ 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूले याद है किसी को? साइंस क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, साइंस का लगा दिया।
मैं ये कहने वाला था कि क्वेश्चन के सिर्फ मैं फॉर्मूला ही चाहिए था हमें, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, और जो पी जो होता था हमारा क्यू एल होता था। तो अब इसमें हमारी सारी वैल्यू दी हुई हैं, बस वैल्यू पुट करनी है। तो 2 माइक्रो कूलम आ गया, 2 मिली कूलम आ गया। इसमें डाउट है किसी को? नहीं सर, आ गया आंसर। ये तो सिंपल ही था। यस सर। चलो, ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है 2020 का। क्वेश्चन नंबर 19। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर का, जिस पे कि 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अब बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0.15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर से कितना होगा। दोबारा से वही क्वेश्चन की फॉर्मूला याद है? आर प्लस एक्स का स्क्वायर था सर ना। 10 प्लस 15 का होल स्क्वायर 20 सर 625 to the power 9। यार कितना तो बोला था उसने? 15 ना? यस सर 15 बोला था। ना, और आर मेरी 10 है। अच्छा दिया था 5 क्या? हो जाएगा। यस सर ठीक है। दिया था ना यार? यस सर दिया था। हाँ, तो बस हो गया ना। 15 हो जाएगा सर। क्यों 15 क्यों? 15 था? कितना था? सर 15 था रेडियस सर, आर फ्रॉम था। द सेंटर था सर। अच्छा, यस बस सर। यही ध्यान रखना था फिर। तो 15 का 15 ही हो गया ना। हम्म तो 15 का स्क्वायर 225। बाकी तो वही है, वैल्यू ही रखनी थी उसमें। ये भी क्लियर है सबको? अगर यस सर। फॉर्मूला याद था तो ठीक है। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी इजीली। ठीक है, गॉस लॉ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है सबको? यस सर। और क्वेश्चन भी समझ में आ गया? एक क्यूब है, ठीक है? उसके कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, तो हमें फ्लक्स बताना है क्यूब के थ्रू। ये शायद हमने किया भी था। किया था नहीं? यस सर। सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे किए बता मुझे। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अच्छा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है सर। हम्म बाकी लोग, मुस्कान,
Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 22। अभिषेक ये कॉर्नर पर है। सर ये होगा क्या? यस सर। तो कॉर्नर पे है तो वो इनक्लोज नहीं हो रहा ना। सर वो गॉसियन सरफेस बनाएंगे फिर। हाँ, गॉसियन सरफेस बनाने के लिए क्या करना है याद है? सर एक सर स्फेरिकल सर वो बनेगी नहीं सरफेस। नहीं। ओके, वही मैं कहता, ये क्वेश्चन हमने शायद देखा था अपनी क्लास में। Yes, sir. इसमें क्या करेंगे, हम बाकी क्यूब रखेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। अच्छा यस सर। तो कितने क्यूब रखने पड़ेंगे? सर 8। बस 8 क्यों सर? सर इसलिए बी आंसर होगा। इसलिए बी हो जाएगा अभिषेक, अगर याद है तो। ये सर बी होगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? Find to half 5। 1/1 ठीक, cube epsilon. सर यही है। 42 है। अब याद आ गया ना कि हमने क्लास में क्या क्या किया था इसको हमने। यस सर किया यस था। सर। ठीक है, वही वो समझा रहा है दोबारा से कि हमें 8 रखने पड़ेंगे ताकि वो सेंटर में हो जाए और वो आ जाएगा। ये क्या होगा 23rd? बताइए 23rd क्वेश्चन समझ में आया? एक स्फेरिकल सरफेस है, उसके रेडियस आर है, उसके अंदर चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है। अगर मैंने रेडियस को डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, में चेंज सर क्या होगा? डबल हो जाएगा। सर इलेक्ट्रिक 4 फ्लक्स, टाइम्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है मुस्कान? 4 टाइम्स होगा ना सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? 5 is equal to E डॉट डी एस। QI epsilon naught. According to Gauss law. एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया सबको कि समझाने की जरूरत है? इस फॉर्मूले से ही समझ में आ गया सब कुछ। सर अगर इसमें E डॉट डी एस वाले लगाएंगे फॉर्मूला सर तब। नहीं दी ना, यस सर। हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी ना इसमें। इसमें बोला है कि मेरा चार्ज अनक्लोज्ड है, करेक्ट? तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा ना अभिषेक। यस सर। मुस्कान और बाकी सब लोग क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस को मतलब कि थोड़े से वो हैं जिसमें हमें सॉल्व नहीं करना है, पर हमें थोड़ा सोचना है कि क्या क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है और क्या करना है।
अब मेरे ख्याल से मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस अब ज़्यादा आते हैं रेदर देन लेंथी न्यूमेरिकल के। और इस साल मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर हो सकता है कि इजी आए। इजी आए तो वही है कि मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए। तो इसलिए मैं वो लेंथी न्यूमेरिकल स्किप कर रहा हूँ और जो बहुत पुराने क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 29। ये तो सिंपल याद करने वाली चीज़ है शायद। याद है किसी को? सर इलेक्ट्रिक फील्ड से डिक्रीज होगी सर। 0 एट द सेंटर, बढ़ेगी सर आर तक, इस कैपिटल आर तक, फिर उसके बाद से डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन ऑप्शन सर यस सर सी। बाकी लोग? बाकी लोग को भी याद है? नो सर। तो इसके तो नोट्स दिए थे, इसको देखिएगा। उसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अदरवाइज इसमें देखते हैं अगर दिया है तो इसमें भी सिंपली लिखा हुआ है कि लेस देन आर तक 0 रहती है, उसके बाद फिर वो डिक्रीज हो जाती है। ये हमने क्लास में डायग्राम बना के उसका पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें नोट्स में है, अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा। ये नीट में भी तो एग्जाम होते हैं, मेंस वगैरह भी होता है कि एक ही एग्जाम होता है? सर पहले होता था सर। अच्छा, अब एक ही होता है, करेक्ट? यस सर, अब एक ही होता है। ठीक है। थर्टियथ। बताइए 30th क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन क्या है कि दो पैरेलल इनफिनाइट लाइन चार्जेस हैं जिसपे लीनियर चार्ज है, जिसकी डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, एक पे पॉजिटिव लैम्डा है, एक पे माइनस लैम्डा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 2r है। अब वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बीचों बीच इन टू लाइन चार्जेस के क्या होगी। सर ए होगी क्या? फॉर्मूला क्या था, याद है? ए इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था।
30th क्वेश्चन है ना? यस सर। तो आर स्क्वायर नहीं है। आर है बस। अरे आर क्यों है सर? लैब पर हमने पढ़ा था सर, एक सेकेंड। यस सर, ठीक है सर। 2 लैम्डा बाय आर। ठीक है, तो ई का फॉर्मूला यस ये सर। है हमारे पास। मिड पॉइंट पे ठीक। मेरे पास E1 प्लस E2 होगा। यस सर। दोनों ही इक्वल हैं। अपोजिट भी सर। तो इसलिए मेरा रिजल्टेंट कितना हो गया? 2EU हो गया। सर एक में सर डायरेक्शन अपोजिट है ना सर? एक में से निकल रही है, एक में से जा रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव है। यस सर। ऐसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। पॉजिटिव चार्ज से जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक सर फील्ड की बाहर की डायरेक्शन तरफ। क्या होती है? मतलब कि पॉजिटिव से नेगेटिव की इनिशिएट तरफ। हो रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, करेक्ट? यस सर। तो इस दोनों की इलेक्ट्रिक अब क्या हो गई, बताओ मुझे। दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है ना? Yes, sir. यस सर। तो इसलिए मेरा E1 प्लस E2 हो गया। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती तो माइनस हो जाता। यस सर। तो इसलिए मेरा E इज इक्वल टू 2E1 हो गया, और मेरा इसलिए लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर सबको? जैसा अभिषेक ने पूछा, बस एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों ऐड होंगे। थर्टी वन। Zero. क्यों? देखो, एमसीक्यू में एक बहुत अच्छी इजी चीज है कि 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई बोल दो, पर लेकिन हमें एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। अगर आप 0 बोले तो क्यों बोल रहे हो? ऑप्शन तो कोई भी बता Center दे of तो सही। share of radius r. Electric field at a distance r by 2. तो क्वेश्चन ये है कि एक स्फेरिकल शेल है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज, डिस्टेंस कितना है? 3r/2 है सेंटर से। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E। सर इनसाइड में तो 0 ही होती है शायद। इनसाइड में 0 होती है सर। हाँ, अब किसी ने एक्सप्लेनेशन दिया तो ठीक लगता है कि हाँ भाई ठीक है, जो पढ़ा या नहीं सर, मैंने बोला था, अच्छा आप फिर क्वेश्चन पढ़ने लग गए थे। अच्छा ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। ठीक, तो यही एक्सप्लेनेशन है। क्या अभिषेक, कोई क्वेश्चन था? नहीं सर, वो सर मैं इसको वो लेके चल रहा था, सॉलिड स्फीयर।
अच्छा, नहीं, अगर ऐसी गलतियां होती हैं तो उसको कम करो अभिषेक, क्वेश्चन को ढंग से यस पढ़ो सर। और फिर देखो उसको। तो शेल क्या करने का मतलब है कि हॉलो है, रीजन ही यही था। और इस केस में भी वही काम है ना? सर 32 का भी सर 0 हो गया। ठीक है। सेंटर इफ द रेडियस, ठीक है। यस सर। हाँ, बस वही है Yes, कि sir. हॉलो होने पे ही हो गया काम, उसने सेंटर पे ही पूछ लिया ना। ठीक है, और किसी बुक के अगर क्वेश्चंस होंगे तो वो भी देखेंगे थोड़े बहुत, और चैप्टर की जब दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा कुछ करेंगे तो। और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थे वो हमने देख लिए। हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। सेकंड चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का है टॉपिक। फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का? सर के क्यू बाई आर। ओके, हाँ सर, के क्यू बाई आर। के क्या है इसमें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो हमें पोटेंशियल चाहिए ना, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। वी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। याद है किसी को फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड इज dv by dx। यस सर। और अब उसने एक्सप्लेनेशन यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट था तो यानी कि वो डिफरेंशिएट नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यस सर। ये शायद हमने पढ़ा भी था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमारा कांस्टेंट होता है फील्ड जीरो होती है। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्गेश, आपको समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन? सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यस सर, ये समझ में आ गया। और इससे पहले वाले भी, वो पिछले चैप्टर के सारे समझ में आए आपको? यस सर, आ रहे हैं। वंशिका, यस सर, अंजलि, आ रहे हैं सर। नेहा? थोड़ा सर प्रॉब्लम होते क्वेश्चन को पकड़ने में सर हमें। अच्छा, हाँ, वंशिका, अंजलि, नेहा, सुजीत। Yes. थोड़ा थोड़ा सा। Yes, sir. सर नहीं, आपको जहाँ पे मैं भी क्लास एलेन का भेजूंगा सर। ठीक है, जहाँ पे भी आपको समझ में चैप्टर नहीं आ रहा है वो आप पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए।
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन से में आ रहा है, ये क्वेश्चन है कि भाई एक बुलेट है जिसका 2 ग्राम है मास है Yes, और उस पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, yes, sir. तो उसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ताकि वो रेस्ट से उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो क्या फॉर्मूले लगेंगे? So V equals to root 2 QV by M. हाफ एम भी स्क्वायर लगेगा sir. हाँ फिर वो मेरी MV स्क्वायर हो जाएगा। मेरी हाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी से इक्वल होगी, और जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी मेरी QV। यस सर। तो अब इसमें मेरे को V भी दे रखा है, मास भी दे रखा है, Q भी दे रखा है, तो बस सर वैल्यू आ पुट। गया आंसर। ठीक। यस सर। थर्ड क्वेश्चन, The electric potential at a point. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है मेरा Q इंटू 10⁻11 वोल्ट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है उस पॉइंट पे। सो 12 पाई नॉट क्यू है क्या आंसर? मेरा पोटेंशियल है ये। Sir, C होगा Yes, आंसर. अब इसमें Q की वैल्यू ये दे रखी थी तो मेरा 1/R ये आ गया। Yes, sir. इससे मल्टीप्लाई. मेरा E क्या है? पोटेंशियल बाय R। तो मेरा E आ गया 4πε0 Q 10⁻22। ये एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरा एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ उसमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है मुझे डाइपोल की वजह से एट डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल।
और जिस उस पॉइंट का जो एंगल है डाइपोल एक्सिस से 60 डिग्री पे है। फॉर्मूले याद है? क्वेश्चन समझ में आया सबको? अभिषेक, दुर्गेश? यस सर। 2p/r होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ना? 1/4 r/r²। पोटेंशियल क्या था मेरा? KP cos थीटा यस सर। बाय आर स्क्वायर। P इसने दे रखा है, P मेरा डाइपोल मोमेंट था, ये हमें पता है। थीटा उसने दे रखा है, आर स्क्वायर भी, आर भी दे रखा है, तो सिंपल उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। ये उड़ीसा है नीट, उड़ीसा अलग से कराती है क्या नीट? ऐसा कुछ होता है क्या स्टेट वाइज? इससे पहले होता था 2015 के पहले से। ये तो 2019 लिखा है। तेरे स्टेट से तो बंद कर दिया है ना। ठीक है, ये 2009 का होगा। अच्छा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उस पे हमने चार्ज q दिया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी? सर 0। दोनों? ये स्फीयर है, हॉलो नहीं है एकदम। यस सर, दोनों 0 सेंटर पे ना। हम्म यस सर, दोनों 0। ठीक है बाकी लोग? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के पे 4 पॉइंट्स पे ये चार्जेस रखे हुए हैं। The relation between Q and Q for which potential at center of square is 0. उसके ये फिगर है, करेक्ट? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है? यस सर, आ गई। ठीक है, तो ये मेरे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल सेंटर पे निकालने का क्या था कि सारे जितने भी चार्जेस का पोटेंशियल है उसको हम समेशन करेंगे, तो उसने वही किया है। इसका ले लिया, इसका डिस्टेंस कितना है, और सबका डिस्टेंस सेम ही है। a/√2।
यस सर। सबको ऐड किया, उसको जीरो से इक्वेट कर दिया, क्योंकि उसने कहा है कि जीरो पोटेंशियल होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया। 2 प्लस, यस सर। ठीक, इसमें किसी को डाउट है? ये हमने किया भी था क्लास में, सर मुझे तो लग सर रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिए सर। क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसे ही था वो, ठीक है। ये फिगर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर पे यस सर। कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं। एक कॉर्नर पे माइनस क्यू है, माइनस बिगर क्यू, ये दूसरे पे माइनस स्मॉलर क्यू, और एक पे 2Q, और एक दूसरे पे 2 बिगर क्यू। वो कह रहा है कि सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल अगर जीरो हो तो Q और स्मॉलर Q में क्या रिलेशन होगा। तो सेंटर पे हम सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और वो जीरो रख देंगे। इस केस में चार्ज ही डिफरेंस है, बाकी डिस्टेंस तो सबका सेम है। तो वही हमने फॉर्मूला लगाया था और इक्वेट जीरो किया था, तो उससे हमें आया Q इज इक्वल टू माइनस स्मॉलर क्यू। अब इस केस में भी वैसे ही करेंगे हम। इस केस में हमारा सेंटर के बजाय यहाँ पे मिडवे पे ए पे पूछा है उसने, ठीक है। तो इसको ट्राई करिएगा, ये मैं PDF शेयर कर दूंगा। इसमें से आप लोग खुद से क्वेश्चन करिए बगैर सॉल्यूशन देखे पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आता तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, या कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 12। इक्विपोटेंशियल। क्वेश्चन समझ में आया? ये 4 फिगर दी हैं, ठीक है। इसमें पोटेंशियल दे रखा है 20 वोल्ट से 40 वोल्ट, 20 से 40, 10 से 30, 20 से 40। अब वो कह रहा है पॉजिटिव चार्ज को मैंने A से B तक मूव किया, तो मुझे बताना है इन केसेस में एक्चुअली में वर्क डन पूछ रहा है वो। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा सर उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा ना। सर फिगर सी में ज्यादा वर्क डन होगा क्यों चार्ज को मूव करने के लिए। क्यों? सर क्योंकि उसमें शायद डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फिगर। अच्छा, डिस्टेंस, हमारा वर्क डन क्या था पोटेंशियल से? नहीं सर पोटेंशियल से समझे सर, ना। पोटेंशियल था सर चार्ज वर्क डन से, कोई चार्ज को सर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना, वर्क डन उसको बोलते थे पोटेंशियल। है ना? यस सर। यस सर। तो हर एक केस में मैं 10 से 40 ही ले जा रहा हूँ ना, 10 है मेरा पहला। यस सर। यस सर, तो यस ए सर। होगा। सेम होगा।
ठीक है। इससे यस सर। तो उसमें डिस्टेंस नहीं देखने हैं, हम देखना है कि पोटेंशियल कितना चेंज कर रहे हैं। फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं था, चलो ये देख लेते हैं। ये रहा वर्क डन। फाइन। यस यस सर। सर। तो वर्क डन जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे सिर्फ पोटेंशियल पोटेंशियल से डिफरेंस है। नेक्स्ट। सर आप पेज शेयर कर रहे हैं क्या? किससे कर रहे हैं? सर सर पेज को चेंज कीजिए सर। चेंज हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है आपको? नहीं सर ब्रेक हो गया है हमारे में। सर हुआ, अब हुआ। अभी भी सर आंसर दिखा रहा है। हाँ हाँ, आपका ब्रेक हो गया होगा, बाकी लोग को दिख रहा है? यस सर। यस सर। सर तो अब बताइए। दिखाया। बताइए 13 के लिए। यस सर। तो कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 13? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक? यस यस सर आ सर रही आ है। रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए क्या है 3 डायमेंशनल में हमारे पास? ये है। और इस केस में v जो दी हुई है, तो उसमें v की वैल्यू पुट करके उसको हमने उसका प्रोडक्ट ले लिया। बेसिकली पहले तो हमने ये किया है, इसको डिफरेंशिएट किया। इसमें x की टर्म है तो डिफरेंशिएट हो गया, बाकी सब में x की टर्म नहीं है तो 0 हो गई, तो ये 6y आ गया। इस केस में y से कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या आ गया 6x माइनस 1 प्लस 2z। और आखिर के केस में z से किया तो हमारे पास क्या आ गया 2y आ गया। अब उसने दे रखा है कहाँ बताना है हमें, 0.110 पे, यानी कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z 0 है। बस अब ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी तो हमारे पास e की वैल्यू आ गई। सर फिर से रिपीट कीजिएगा सर। सर e का जो फॉर्मूला e वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ v बाय डी, dv बाय dx होता है। अगर हम उसके सर तीनों कंपोनेंट ले लें i j k, तो उस केस में भी यही होगा, dv बाय dx, dv बाय dy, हर कंपोनेंट में उसका डिफरेंशिएशन। अब v की वैल्यू हमें दी हुई सर है, वो डी लिखा है सर वैसे। ये d है, डिफरेंशिएशन है ये। मेरे कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ सर v पोटेंशियल बाय इन टर्म्स ऑफ x। अब हमें भी पोटेंशियल दिया हुआ है, उसकी वैल्यू ये दी हुई है,
इस केस में बस हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट की v की जगह और उसको जितना भी नीचे दिया उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास ये आ जाएगा। अब उसने पूछा था हमारा पर पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ था, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी। ये पॉइंट देने का मतलब है कि x1 है, y1 है, z0 है। अब इसमें इन तीनों की वैल्यू वो पुट कर देंगे और तो हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आ गई। क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट किसी को? ये भी वैसे ही है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। अभी भी ब्रेक हो रही है? मैं कहते क्वेश्चन नंबर 14 भी वैसे ही है जैसा हमने ऊपर किया था, इसको खुद से सॉल्व करिएगा। ये स्टेट वाला कब तक होता था नीट? ये क्वेश्चन नंबर 13, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसपे कि चार्ज Q है और एरिया A है, क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, लीनियर प्रोपोर्शनल होता है उसके, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। याद है फॉर्मूला किसी को? सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था सर। 33 का A, इंडिपेंडेंट। फिगर ब्रेक हुआ है सर, बढ़ नहीं रहा है। स्टॉप हो गया सर हमारे में भी। अभी भी ब्रेक हो रहा है? ये सर हमें 14 दिखा रहा है। स्टॉप फिगर ये ये सर अभी हुआ सर। मेरे ख्याल से दिखा दीजिए। हाँ, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए नेटवर्क इश्यू होगा, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये सर नेटवर्क इशू है सर। तो सब लोग, तो फोर्स मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है मेरा, Q इंटू ई। ई मेरा था Q 2 एप्सिलॉन नॉट A। ए मेरा एरिया है प्लेट का, तो डिस्टेंस इसमें नहीं आया कहीं पे भी। डिस्टेंस मेरा यस आएगा कैपेसिटेंस में, फोर्स। जब मैं कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ उस टाइम पे डिस्टेंस आता है। हाँ अभिषेक कुछ बोल रहे थे? सर पहले सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, मुझे लगा सर वो कैपेसिटेंस ये पूछ सर रहा है। क्वेश्चन है सर, एक बार फिर से सर समझा दीजिए। सर क्वेश्चन दिखा दीजिए एक बार। नहीं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो अलग चीज है। ठीक है, क्वेश्चन ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछी थी उसने, ये क्वेश्चन है। अभी दिख रहा है ना सबको? ये सर अभी यस दिख सर। रही है। तो उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछी थी, ठीक है।
जिसमें कि पैरेलल कैपेसिटर है जिसपे कि चार्ज Q है और एरिया A है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट है प्लेट। यस सर। सर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ना सर डी पे? हाँ, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। यस सर। ठीक है, तो जैसा मैं कह रहा था कि मैं PDF शेयर कर दूंगा आप लोगों को, आप लोग पहले बगैर सॉल्यूशन देखे इसका क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद अगर जो क्वेश्चन नहीं होता उसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आता है तो फिर हम कल सैटरडे को डिस्कस करेंगे। सैटरडे को हम आफ्टरनून में 2 से 3 करेंगे क्लास। सर नीट के फॉर्म आ गए। 1 अगस्त से एग्जाम, 1 अगस्त को है ना? यस सर, फर्स्ट यस अगस्त को। सर। मैंने कहा कि हम सैटरडे को 2 से 3 क्लास करेंगे आफ्टरनून में, ठीक है, ताकि हम यस सर। जल्दी जल्दी कवर करें चीज़ें। यानी ये 8 चैप्टर जो हम ताकि हम 1-2-3 क्लास में हम जल्दी से इसको सारे प्रैक्टिस कवर करें और फिर हम नए चैप्टर शुरू करें। तो फॉर्म भरने में किसी को कोई डाउट, कोई इशू? सर फॉर्म अभी आई नहीं ना है सर। अभी किसी ने कहा कि फॉर्म आ गए या पूछा था ये सवाल? नहीं सर, मैंने बोला है फॉर्म आ गया सर, आज पुलिस डे है। अच्छा, सर फॉर्म अभी नहीं आए। हाँ समझ गए दुर्गेश, आप 1 अप्रैल कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने क्या क्या कि हम कब करेंगे क्लास? 3 को, सर सैटरडे। सैटरडे 2 से 3 देखते हैं, 2 से 3 यस। करेंगे सर आज। फिजिक्स का सर 2 दिन क्लास कीजिए सर। हाँ मैंने वही कहा ना, सैटरडे को अब आगे से सैटरडे को भी क्लास किया करेंगे, ठीक। पर सैटरडे को शायद मॉर्निंग में यस सर। आपकी बायोलॉजी की क्लास होती है तो हम आफ्टरनून में करेंगे, यस आफ्टरनून में। ठीक। यस सर। यस सर। पर मुझे जैसा लगता है कि आप लोग मतलब कि दोबारा से जो चैप्टर पढ़े हैं उनको रिवाइज करिए, ताकि हम क्लास में तेजी से करते जाएं क्वेश्चन, और ये सभी यस के सर। लिए है। यस सर। सर मनीषा, सर हमें क्रैश कोर्स मिलता है, क्या आपको भेज दे सर, उससे पढ़ाइएगा। उसमें कुछ अलग है क्या? ऐसा कुछ वो है क्या कि? यस सर। भेजिए, देखता हूँ मैं, चलिए भेजिए, पर मुझे लगता नहीं कि उसकी अभी जरूरत है हमें। यस सर। हाँ मनीषा, सर एक्चुअली जो टेस्ट होते हैं उसमें सिर्फ बायो पोर्शन ही होता रहता है, लेकिन फिजिक्स या केमिस्ट्री का अभी तक नहीं हुआ। ठीक है मनीषा, करते हैं। उसमें से थोड़ा सा चैलेंज है क्योंकि बायोलॉजी में तो जो टेस्ट हुए वो सारे टेक्स्ट वाले हैं, यानी कि सिर्फ उसमें अल्फाबेट्स हैं, लिखा हुआ है। यस सर। फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स में हमें ये फॉर्मूलेज वगैरह भी देने हैं, या जो सिंबल्स वगैरह वो भी देने हैं, तो अभी वो थोड़ा सा चैलेंज है उसको साइट पे करने का, तो उसको देख रहे हैं, उसको करके ताकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब में डायग्राम, और बायोलॉजी के डायग्राम्स वाले क्वेश्चन नहीं है आपके, यस सर। तो उसको रिजॉल्व करके तो फिर हम तीनों चारों चीज़ों को इंक्लूड करके फिर टेस्ट करेंगे। ओके सर। ओके, ओके सर। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।
थैंक यू सर।